गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। आज हम आपको जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। यूपी बोर्ड में क्या चेंजिंग किया गया है और क्या नहीं चेंजिंग किया गया है, उससे संबंधित चीज़ें हम बताएंगे। पहले क्या था, 2022 के पहले कोरोना काल की वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया था। 30% सिलेबस कम करने का मतलब कि केवल 70% सिलेबस आपको पढ़ना था। लेकिन इस बार अर्थात 2022-2023 के अंतर्गत आपको पूरा यानी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। तो इसलिए हम यहाँ एक बार लिख दिए हैं, क्या इस बार भी 30% कम सिलेबस रहेगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या हाई स्कूल इंटर में जो 30% सिलेबस पिछली बार कम कर दिया गया क्या इस बार भी रहेगा। तो आपको बताना ये चाहूँगा कि इस बार 30% सिलेबस जो उस बार कम किया गया था, इस बार 30% सिलेबस कम नहीं रहेगा। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि 15 अप्रैल से लेकर के नया सत्र 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी मार्च के नियर अबाउट जो एग्जाम होता है आपके पास फुल टाइम है। और फुल टाइम होने के कारण ये 30% सिलेबस इस बार कम नहीं किया जाएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब विशेषकर हमको 10th और 12th में पढ़ना क्या है, तो 10th और 12th में हमको पढ़ना है कुछ कॉमन सब्जेक्ट हम लिख दिए हैं, विशेषकर साइंस वर्ग के लिए है। तो साइंस वर्ग के लिए क्या क्या विशेषकर पढ़ना पड़ता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, ये है। और 12th में हमको पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसमें देखते होंगे कि बायो मैथ देखते हैं, इसमें 2 ग्रुप्स हो जाते हैं आगे चल करके। 10th के बाद 2 ग्रुप्स हो जाएंगे, एक मैथ ग्रुप्स और एक साइंस ग्रुप्स, बायोलॉजी ग्रुप्स। तो बायोलॉजी ग्रुप्स के अंतर्गत जो है उसमें बायो के छात्र आते हैं, विशेषकर बायोलॉजी लेते हैं। जो बायोलॉजी लेता है वो मैथ नहीं लेता है, और जो मैथ पढ़ता है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से इसमें कुछ विश्लेषण था छोटा सा। अब आते हैं है क्या बदलाव इस बार क्या किया गया था। बदलाव इस बार जो किया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बदलाव ये किया गया है कि हम जानते हैं पेपर, तो जो पेपर होता है पेपर 70 नंबर का होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं जो स्कूल से हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है, 70 नंबर जो है, यहाँ 70 नंबर हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं। 70 नंबर में जो 50 नंबर है वो लिखित है, अर्थात आपको इसमें लिखना पड़ेगा, बिना लिखे ये नंबर आपको नहीं प्राप्त होगा। इसमें लिखित है, इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये 50 नंबर लिखित प्रश्न होते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। फिर 20 अंक, जिसमें 20 अंक है अर्थात 20 मार्क्स। इसमें क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अर्थात बहुविकल्पी टाइप के या उससे भी छोटे क्वेश्चन, जैसे होता है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स के अलावा क्या होता है कि उसमें मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं और कंप्लीट सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं, वह बहुविकल्पी क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सब्जेक्ट में आएंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, साइंस में भी, एसएसटी में भी, मैथ में भी, मतलब सबके हम निचोड़ बता रहे हैं। ये 70 नंबर में जो है, जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सबके हैं। तो इसमें जो 20 और हो गया 50 और 20। अब हम आते हैं 30 नंबर। ये 30 नंबर आपके स्कूल से सेट आते हैं, ये प्रैक्टिकल के नंबर हैं। अब आते हैं क्या, बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, ये हम जाता है आपको, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये मैंने लिखा। बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, बच्चे मिस्टेक ऐसे पॉइंट पे करते हैं कि जब सोचते हैं चलिए अच्छा जब आ जाएगा, पेपर नजदीक आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, नवंबर दिसंबर, तो आता है क्या है, टाइम टेबल जब आ जाता है या एग्जाम होने वाला है, तब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं श्योर सीरीज आ जाएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे बच्चे नंबर कम पा जाते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, इस तरह से नंबर कम पा जाते हैं। तो ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं टाइम टेबल से। अब पढ़े कैसे ये हम बताएं। पढ़ने के लिए आपको देखिए
दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। दोनों मतलब स्कूल पर भी, अर्थात कहने का तात्पर्य है आप स्कूल पर भी रेगुलर स्कूल जाएं, और कोचिंग को भी पढ़ें। कोचिंग और स्कूल दोनों अगर आप पढ़ते हैं तो श्योर है आप 99% नंबर पाएंगे, जब आप दोनों पे ध्यान देंगे। केवल कोचिंग से भी नहीं होगा, केवल स्कूल से भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं स्कूल में छूट जाता है तो कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं कोचिंग में पढ़ते हैं स्कूल में छूट जाता है। मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके आप पढ़ेंगे तो 99% नंबर पाएंगे। तो पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप टाइम बना लें, टाइम के अनुसार आप पढ़ें, जिससे जो है आप उसको पढ़ सकें। अब देखिए हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश। हम इंग्लिश के पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश का विश्लेषण करेंगे और इंग्लिश आपको हम पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर इंग्लिश पढ़ाएंगे, और एक वीक में अर्थात एक सप्ताह में क्या है हम टेस्ट लेंगे, और एक सप्ताह में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। और इंग्लिश के पहले हम सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बताएंगे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम लाइव क्लासेस देंगे आपको, 1 घंटे के लिए लाइव क्लासेस शाम के टाइम। और इस बार जैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा प्रैक्टिस सेट देंगे, और कुछ हैंड राइटिंग नोट भी आपको कुछ प्रोवाइड कराएंगे फोटोकॉपीज का। और सबसे खासियत हमारी ये है कि आपको जो 5 वर्ष बैक डेज में जो एग्ज़ाम हुए, जो पेपर हुए हैं, उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पीछे का जो चीज़ें हैं, जो पीछे का चीज़ें हैं, उसी बेस पे हम जब तैयार करेंगे, उसी बेस पे पढ़ेंगे तो अच्छे से हम समझ जाएंगे, और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका पेपर हम अच्छे से समझ करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं।